जय हिंद साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल RSL मैथ पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे यूज ऑफ वांट और वांट टू। क्योंकि कमेंट आया था कि आप वांट टू पे बताइए, तो ठीक है, हम वांट टू पे बता दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए, वांट टू मीन से यानी कि वांट मीन से होता है चाहिए, वांट टू जो है वांट से बना है, तो वांट मीन से होता है चाहिए। जैसे हमको दे दिया जाए कि राम को ऑक्सीजन चाहिए, मुझे नदी के किनारे घर चाहिए, या फिर कहा जाए मुझे एक लाल शर्ट चाहिए, या फिर और भी बहुत सारे अनुवाद हैं, मुझे खाना खाना चाहिए, मुझे सोना चाहिए, मुझे नाचना चाहिए, मुझे गाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं जिनके लास्ट में चाहिए शब्द आता है। लेकिन इस चीज़ को नोट करके रखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर चाहिए के लिए शुड ही प्रयोग हो। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर चाहिए है तो इसमें शुड ही यूज होगा, और इसमें ज़रूरी ये भी नहीं है कि चाहिए लास्ट में है तो वांट यूज होगा। वांट माने भी चाहिए होता है, शुड माने भी चाहिए होता है, ध्यान दीजिए। वांट माने चाहिए, नीड माने चाहिए, रिक्वायर्ड माने चाहिए, शुड माने चाहिए, मस्ट माने चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर चाहिए है वहाँ पर वांट ही यूज हो। ये भी ज़रूरी नहीं कि जहाँ पर वो चाहिए है वहाँ पर नीड हो। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा इसे अगर लेना चाहे तो, या फिर वीडियो को स्टॉप करके लिख लेना। तो ज़रूरी ये नहीं है कि चाहिए शब्द मिल जाए। देखिए, हर चाहिए की अंग्रेजी शुड नहीं होती है, ध्यान देना। हर चाहिए की अंग्रेजी वांट भी नहीं यूज कर सकते हैं, और हर चाहिए की अंग्रेजी डिड या नीड, रिक्वायर, मस्ट, इन सब का उपयोग नहीं कर सकते हैं। हमको चाहिए के स्थान पे उसी का यूज करना है जिसका ज़रूरत होगा, यानी कि जो इसके स्थान पे आने लायक। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ पर जिसका अधिकार है वही रह सकता है, तो इन सब में से चाहिए के स्थान पे उसी का यूज करेंगे जो वहाँ पर यानी कि करेक्ट हो। तो हमको करेक्ट के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पारी पारी। तो चलिए हम पाँचों के बारे में बता देते हैं। पहले हम वांट से ही शुरू करते हैं। तो वांट के लिए कमेंट आया था, और ध्यान देना, हम पहले एक एक करके बताएंगे, लास्ट में जो है आपको एक साथ बताएंगे। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं वांट। देखिए, वांट का प्रयोग जो है करना है जब कोई सामान्य चीज़ की आवश्यकता हो। जब कोई सामान्य, एकदम बिल्कुल सामान्य चीज़ की आवश्यकता होगी तब हम वांट का प्रयोग करेंगे। और याद रखिएगा, वांट माने दो चीज़ होता है। एक तो वांट माने चाहिए भी होता है, और वांट माने चाहता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान तरीके से, जब देखिए चाहिए आएगा तो एकदम साधारण वाक्य रहेगा, एकदम साधारण वाक्य रहेगा, तब हम वांट लगा देंगे। और चाहता है जब आएगा, तब चाहता है के लिए हम वांट टू का यूज कर देंगे। किसका करेंगे? देखिए, वांट से ही बना है। जब चाहता है आएगा तो फिक्स है, चाहता है टेंस में आता है, और जब टेंस आएगा तो वहाँ पर वर्ब यूज करेंगे, और जब वर्ब यूज करेंगे तो वहाँ पर वांट टू यूज कर देंगे। और चाहिए आएगा तो ये सिंपल आएगा, तो यहाँ पर शुड कर देंगे। यहाँ पर यहाँ पर वांट ही रहेगा, वांट के साथ यहाँ पर टू नहीं लगेगा, यहाँ पर आर्टिकल लग जाएगा और यहाँ पर टू लग जाएगा। तो वांट और वांट टू में आप समझ गए होंगे। जब कोई टेंस आ जाए, टेंस में कोई वर्ब रहेगा तब वांट टू करेंगे, और टेंस से बाहर रहेगा चाहिए तब केवल वांट का यूज करेंगे। अब देखते हैं वांट का यूज कहाँ करते हैं। तो सामान्य चीज़ के लिए वांट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वांट। वांट्स भी कर सकते हैं, सिंगुलर है तो वांट्स, प्लूरल है तो वांट। तो वांट, वांट्स, और आप वांटेड भी कर लेंगे। जब आपका पास्ट हो जाएगा तब वांटेड भी कर सकते हैं। वांटेड प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। तो ध्यान देना, जब टू लगाएंगे तो इसकी हिंदी से ही पता चल जाएगा कि ये वर्ब आएगा और चाहता हूँ इसमें रहेगा, यानी कि इसकी जो हिंदी होगी लास्ट में चाहता हूँ मिल जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि जहाँ चाहता हूँ मिल जाएगा, चाहता हो, चाहते हो, तो वहाँ पर वांट टू या वांट्स टू या वांटेड टू का प्रयोग करेंगे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पर देखिए, अगर चाहिए आएगा तो यहाँ पर वांट, वांट्स में कुछ भी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर टू नहीं, यहाँ पर ए एन रहेगा और एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे वांट के लिए। अब वांट टू देखिए, वांट टू तो हमेशा देखिए, अब यहाँ प्रॉब्लम है कि चाहता हूँ, तो ये तो मान लीजिए हो गया, लेकिन और कैसे पहचानें कि वांट टू लगे कि वांट लगेगा। तो वांट और वांट टू में ध्यान दीजिए, वांट टू वहीं पर लगेगा जहाँ पर, वांट टू वहीं पर यूज होगा जहाँ पर डिजायर, यानी कि जहाँ पर इच्छा का बोध होगा। जैसे कहा जाए मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो एक इच्छा अंदर से एक इच्छा जागृत हुई ना, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, कुछ भी, आई वांट टू मीट यू। तो यहाँ पर क्या करेंगे? वांट टू का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर तो आपको पहले ही देख लिए हैं, आप स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है ट्रांसलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सी वांट्स टू कम हेयर। सी माने वह, वांट्स माने चाहता है, टू कम हेयर यानी कि यहाँ आना, वह यहाँ आना चाहता, तो उसकी इच्छा है ना यहाँ आने की, उसकी इच्छा यहाँ आने की है, तो वह यहाँ आ सकता है। आई वांटेड टू मीट यू, ये ओ आई वांटेड टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता
था, क्योंकि वांटेड है तो था रहेगा। तो मैं तुमसे मिलना चाहता, तो एक इच्छा होगी ना मिलने की इच्छा है, यानी कि डिजायर आएगा तब हम वांट टू का यूज करेंगे, और डिजायर नहीं आएगा तो वांट का यूज। जैसे मुझे एक लाल शर्ट चाहिए, मुझे एक लाल शर्ट चाहिए, जरूरी नहीं है कि मिल ही जाए, लेकिन मुझे लाल शर्ट चाहिए, अगर है तो हाँ, नहीं है तो कोई सी बात नहीं। यानी कि ये सिंपल है, एकदम सामान्य है। तो सामान्य के लिए हम क्या करेंगे, वांट करेंगे। वांट टू के बाद ध्यान देना इसमें टू आता है, क्योंकि वो क्या है, टेंस से संबंधित है और उसमें डिजायर होता है। इसमें सामान्य है तो वांट के बाद हमेशा क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। जैसे कि आपने स्ट्रक्चर में देख लिया, आर्टिकल आएगा फिर एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल आया है, एडजेक्टिव रेड है और शर्ट है, ये जानते हैं आप, जब ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पे आता है नीड। वांट के बारे में हमने जान लिया, वांट्स को हमने अच्छे समझ लिया है। अब हम समझते हैं नीड के बारे में। नीड जो है, जिसके बिना जिंदगी अधूरी हो, जिसके बिना कोई भी जिंदगी अधूरी हो या फिर कोई कार्य अधूरा हो, तो उसके लिए हमें नीड का प्रयोग करना होता है। नीड माने भी चाहिए ही होता है, नीड माने भी चाहिए होता है। अगर जिंदगी अधूरी हो या फिर कोई भी काम अधूरा हो तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर नीड का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट नीड, नीड्स, इसमें भी नीड, नीड्स, नीडेड का प्रयोग करेंगे। ये वो प्रेजेंट का है, नीड नीड्स, सिंगुलर के लिए नीड्स, प्लूरल के लिए नीड, और जो है पास्ट आ जाएगा तो नीडेड हो जाएगा। नाउन प्लस अदर वर्ड हो जाएगा, नाउन प्लस अदर वर्ड, नाउन रहेगा या अदर वर्ड, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। जैसे आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए, तो मुझे एक पेन चाहिए। अगर पेन के बिना कोई कार्य अधूरा है कि नहीं, पेन नहीं रहेगी तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, तो यानी कि पेन के बिना अधूरा है। तो फिक्स है ये किसमें का है, नीड, इसमें यूज हुआ, यानी कि करेक्ट है। मैन नीड्स एयर, आदमी को हवा की जरूरत है, आदमी को हवा की जरूरत है, यानी कि आदमी हवा के बिना नहीं रह सकता है। तो फिक्स है यहाँ पर चाहिए, आदमी को हवा चाहिए, आदमी को हवा चाहिए, आदमी को हवा चाहिए, लास्ट में चाहिए है तो फिक्स है नीड से यूज हो करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हवा के बिना जिंदगी क्या है, अधूरी है। या फिर राम को ऑक्सीजन चाहिए, राम को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन के बिना जिंदगी अधूरी है। तो आप समझ गए होंगे, जिसके लिए जिंदगी अधूरी हो या फिर कोई भी काम अधूरा हो, वहाँ पर हम नीड का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, नीड का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं रिक्वायर, रिक्वायर मीन से भी होता है चाहिए, तो ध्यान देना रिक्वायर मीन से भी चाहिए होता है। तो रिक्वायर उसी सेंटेंस में यूज करेंगे जिसमें भोग विलास की वस्तु आएगी, भोग विलास की वस्तु आएगी। जैसे मुझे नदी के किनारे घर चाहिए, मुझे नदी के किनारे बंगला चाहिए, यानी कि नदी के किनारे आपको कुछ भी चाहिए, नदी के किनारे आपको कुछ चाहिए, तो फिक्स है कि आपको ज़िंदगी वहाँ पर भोग विलास, यानी कि आप ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। आपको बम्बई में जो है रूम चाहिए, तो फिक्स है बम्बई में रूम चाहिए, इसका मतलब आपकी इच्छा है, डिजायर वाला नहीं, भोग विलास वाली इच्छा है। तो यानी कि जब भोग विलास आए, ऐशो आराम की ज़िंदगी आए, या आप ऐसा स्थान रहना चाहते हैं जहाँ पर आपको एकदम अच्छी ज़िंदगी मिले, तो वहाँ पर हम रिक्वायर का प्रयोग करेंगे चाहिए के अर्थ में। तो मुझे नदी के किनारे घर चाहिए, तो ये आपकी एक भोग विलासा है। मुझे एक सिगरेट चाहिए, तो ये आपके पर्सनल के लिए है, भोग विलासा ही हुआ, ऐशो आराम की ज़िंदगी है। मुझे एक बोतल दारू चाहिए, तो ये पर्सनल आपके लिए है। तो फिक्स है इस कंडीशन में आप चाहिए के लिए रिक्वायर का प्रयोग करेंगे। तो नोट जान लेते हैं, ये जरूरी नहीं है कि भोग विलास की वस्तु हो, देखिए ये जरूरत नहीं है। तो अगर सिगरेट आपको चाहिए तो ये आपकी जरूरत नहीं है सिगरेट, लेकिन ये भोग विलासा आदत होती है, एक आदत सी लग जाती है, तो वहाँ पर रिक्वायर करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस रिक्वायर, रिक्वायर्स, आप समझ गए होंगे रिक्वायर और रिक्वायर्स के बाद सिंगुलर के लिए यूज करेंगे, प्लूरल के लिए यूज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार ही ये डिसाइड हो सकता है। उसके बाद रहेगा नाउन और अदर वर्ड। अब यहाँ पर आप आर्टिकल भी लगा सकते हैं, अगर आर्टिकल दिया है तो लगा सकते हैं, नहीं दिया है तो आप नहीं लगा सकते हैं, आपकी इच्छा। अगर आर्टिकल दिया है तो लगा सकते हैं, तो आर्टिकल हो तो लगा सकते हैं, इसको भी आप लिख लीजिएगा। शॉर्ट स्क्रीन लेते चलिए या फिर आप जो है नोट करते चलेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे आई रिक्वायर अ बॉटल ऑफ वाइन, मुझे एक बॉटल शराब चाहिए, तो ये आपकी भोग विलासा है। आई रिक्वायर ए ब्यूटीफुल बंगला ऑफ ऑन द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे क्या कहते हैं, क्या है, मुझे नदी के किनारे एक सुंदर बंगला चाहिए। तो नदी के किनारे आपको सुंदर बंगला चाहिए, तो आपके क्या है, भोग विलासा है, आपका ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो आई रिक्वायर आकार आपको कार चाहिए, तो फिक्स है कार आपके पर्सनल के लिए, तो आप ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में आप रिक्वायर का प्रयोग कर सकते हैं। हम देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है। चलिए अगला नंबर आता है शुड। तो शुड की हिंदी होती है चाहिए, देखिए शुड की भी हिंदी होती है चाहिए, लेकिन सबसे हटकर है। शुड में आपको एडवाइस होता है, यानी कि सलाह देने का काम होता है, बस सलाह देने का मतलब, जैसे देखिए सलाह के लिए हमने जैसे बहुत लिख लिया है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो क्या, अच्छा ये बताओ, किसी को आप दबाव डाल रहे हो, क्या आपकी भोग विलासा है ये, नहीं है। या फिर आपको डिजायर, आपकी इच्छा भी तो नहीं है,
तुम्हें पढ़ना चाहिए, इसमें कौन आपकी इच्छा है भाई, तुम पढ़ो या ना पढ़ो, तो तुम्हें पढ़ना चाहिए। एक सलाह है कि आप पढ़िए, एडवाइज है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम पढ़ोगे तभी कुछ बन पाओगे। तो यानी कि एक सलाह है, तुम्हें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि तुम्हें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो मैं केवल आपको एडवाइस सलाह दे रहा हूँ, आपको हम ज़बरदस्ती नहीं कह रहे कि आपको डॉक्टर से मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, एकदम एडवाइस दिया जाए तब हम शुड का प्रयोग करेंगे। क्या मुझे पढ़ना चाहिए, मतलब सलाह किसी से पूछा जा रहा है, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, तो क्या तुम्हें आना चाहिए, मुझे क्यों पढ़ना चाहिए, ये सब जो है ये सब क्या है, एडवाइस हैं। जितने तरह से पढ़ना चाहते हो उतने तरीके से पढ़ सकते हो। शुड का प्रयोग आप जितने तरीके से करना चाहते हो उस तरीके, जितना चाहिए का आप ले सकते हैं, उसमें आपको नियम चाहिए बस। तो स्ट्रक्चर के बारे में देख लीजिए, सब्जेक्ट शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड है। यू शुड रीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़ना चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यू शुड स्पीक, यू शुड रीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश लिखना चाहिए। रीड माने क्या होता है, पढ़ना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश पढ़ना चाहिए। यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए। ये आपको कोई एडवाइस देगा। अब यहाँ देखते हैं मस्ट। मस्ट का तो बहुत ही, मस्ट को जो है पहचानने का बहुत ही इजी तरीका है। मस्ट को एकदम सिंपल से पहचानने का तरीका है। पहला नंबर तो इस वाक्यों में ज़रूर चाहिए आ जाएगा। मजबूरी को दर्शाता है ये, यानी कि ज़रूर, आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए, तो मजबूरी को दर्शाया भाई। अंत में ज़रूर चाहिए या फिर अवश्य चाहिए मिलेगा, तुम्हें ये काम अवश्य करना चाहिए, यानी कि ये मजबूरी हो गई। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए सिपाहियों को कमांडर की बात माननी चाहिए, तो यहाँ पर एक दबाव की बात हुई कि सिपाहियों को कमांडर की बात मानना, यानी कि यहाँ पर एक दबाव है। तुम्हें घर जरूर जाना चाहिए, यहाँ पर जरूर आ गया तो फिक्स है, मस्ट का प्रयोग करेंगे। नोट क्या है देखिए, मस्ट में अर्जेंट एडवाइस, और इसमें अर्जेंट भी होता है, एडवाइस यानी सलाह भी दिया जा सकता है, वो तो ज़रूरत के हिसाब से हो जाता है। जैसे देखिए तुम्हें घर जाना चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, मस्ट का यूज गलत हो जाएगा। तुम्हें घर जाना चाहिए, जरूर तो है नहीं, तुम्हें घर जाना, एकदम सलाह है भाई, तुम्हें घर अब जाना चाहिए या फिर जाना चाहिए, तो इसमें यूज करेंगे शुड, ये करेक्ट है। और तुम्हें घर जरूर जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए तो शुड, तुम्हें घर जरूर जाना चाहिए या फिर अवश्य जाना चाहिए, तो यहाँ पर यूज करेंगे मस्ट का। स्ट्रक्चर जो है एकदम सिंपल है, सब्जेक्ट मस्ट V1 प्लस अदर वर्ड है। यहाँ पर देखिए जैसे हमने लिए हैं, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट रीड इंग्लिश, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। ही मस्ट रीड इंग्लिश, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। यही सब जो है एकदम ईजी है। वह है तो ही के लिए वह हो जाएगा, एकदम सिंपल है। मस्ट आएगा और इसके पहले वाले में शुड आता था, रिक्वायर आता था, डिजायर आता था, जो भी आएगा आप उसे करते चलिएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं इन सब का, देखिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इन सब का एक मिक्सचर, यानी कि एक साथ, वो तो अलग अलग देखे थे, अब लास्ट में एक साथ देख लेते हैं। वांट का प्रयोग सामान्य चीज़ के लिए होगा, इच्छा के लिए वांट टू का प्रयोग कर देंगे, अन्यथा वांट ही रहेगा। और इसके पहले हमने बताया कि वांट जब यूज करेंगे तो वांट के बाद एन का प्रयोग होगा, यानी कि आर्टिकल का प्रयोग होगा, उसके बाद एडजेक्टिव आता है। लेकिन इच्छा प्रकट करने के लिए वांट टू, इसके बाद वर्ब आ जाता है V1। नीड के लिए जो है ज़िंदगी में, ज़िंदगी ना चल सके, यानी कि आपको ज़िंदगी, यानी कि कोई काम अधूरा हो तो वहाँ पर नीड का प्रयोग करते हैं। अधूरे कार्य के लिए, जैसे मुझे पेन चाहिए, तो पेन क्या है, पेन नहीं रहेगी तो आप लिख नहीं पाएंगे, अधूरा है। हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम जिंदगी अधूरी है। तो रिक्वायर जो है भोग विलासा है, ऐश्वर्य की ज़िंदगी। जैसे मुझे नदी के किनारे बंगला चाहिए, मुझे बेंगलोर में एक घर चाहिए, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं जहाँ पर भोग विलासा है। सलाह देना एकदम सिंपल है भाई, तुम्हें पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, तुम्हें घूमना नहीं चाहिए, कुछ भी हो सकता है, निगेटिव बना सकते हैं। मस्ट जो है जरूर, तुम्हें जरूर लिखना चाहिए, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, तुम्हें अवश्य ये काम करना चाहिए। अर्जेंट आ जाए, जरूर आ जाए, अवश्य आ जाए, तो यहाँ पर मस्ट का प्रयोग करेंगे। दोस्तों मैं विश्वास करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।